हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में जान लिया, क्या होता है केमिकल रिएक्शन, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, क्या राइट हैंड साइड क्या होता है, राइट हैंड साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को प्रोडक्ट बोलते हैं, ये सब चीजें हमने जान ली। अब हम ये जानेंगे कि कैसे पता करें, हमें कैसे पता लगेगा कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हमें कैसे पता लगेगा कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो कहीं पर भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पर कुछ 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 चीजें होती भी दिखती है हमें, वो चीजें क्या क्या होती हैं वो हम अभी जानेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या होगा, अगर कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा, सबसे पहले वहां पर आपको वहां पर चेंज इन कलर दिखेगा। क्या दिखेगा? चेंज इन कलर। क्या होगा, कहीं पर भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पर सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, कलर चेंज होता हुआ दिखेगा। दूसरा क्या दिखेगा आपको, दूसरा आपको दिखेगा कि वहां पर उसके स्टेट चेंज होगा। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, उसकी अवस्था चेंज होती हुई दिखेगी। उसकी क्या चेंज होती हुई दिखेगी, अवस्था। किसी भी मैटर के 3 स्टेट होते हैं, कौन कौन से स्टेट होते हैं, एक तो होता है सॉलिड स्टेट, एक होता है लिक्विड स्टेट, और एक होता है गैस स्टेट। कितने स्टेट होते हैं, 3 स्टेट। तो अगर कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। कैसे चेंजेस, एक तो कलर में चेंज दिखेगा और आपको क्या दिखेगा, चेंज इन स्टेट दिखेगा। थर्ड क्या दिखेगा आपको वहां पर चेंज होते हुए, चेंज इन टेम्परेचर। वहां पर उसकी टेम्परेचर में आपको क्या दिखेगा, चेंज दिखेगा, चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। कहीं पर भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पर क्या होगा भाई, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। फोर्थ क्या चेंज दिखेगा आपको, फोर्थ क्या चेंज दिखेगा आपको, वहां से गैस निकलती हुई दिखेगी किसी प्रकार। कौन सी गैस हो सकती है, वो हाइड्रोजन गैस हो सकती है, वो ऑक्सीजन गैस हो सकती है, वो सल्फर गैस हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो सकती है, किसी भी तरीके की गैस हो सकती है। तो वहां पर क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, वहां से गैस निकलती हुई दिखेगी आपको, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। ठीक है, वहां से आपको क्या निकलती हुई दिखेगी भाई, गैस निकलती हुई देखिए, किसी भी प्रकार की गैस हो सकती है। और 5th नंबर पे आपको दिखेगा फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, वहां पर पीपीटी बनेगी। क्या होती है पीपीटी, अभी पता चल जाएगा आपको, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। ठीक है, क्या बनेगा वहां पर, पीपीटी बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। पीपीटी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट, पी और टी, पीपीटी को क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, अब एक एक के मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि ये सब चेंजेस हो रही हैं तो किन किन केमिकल रिएक्शन में ये चेंजेस होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि चेंज इन कलर किस केमिकल इक्वेशन में होता है, चेंज इन कलर किस केमिकल इक्वेशन में होता है। तो देखो इधर, ठीक है, तो देखो इधर मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पर लिया आयरन, मैंने क्या लिया, आयरन। आयरन को क्या किया मैंने, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। किस में डाल दिया भाई, आयरन लिया, आयरन को मैंने किस में डाली, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन। आयरन मतलब लोहा, लोहा मतलब Fe मतलब आयरन। ठीक है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया मैंने उसको। जैसे ही मैं आयरन को कॉपर सल्फेट के रिएक्शन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालूंगा, ये क्या करने लगेगा, रिएक्शन करने लगेगा। क्या करने लगेगा, रिएक्शन करने लगेगा। और क्या करेगा, फेरस सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट, और किसको बाहर निकाल लेगा भाई, कॉपर को बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है, ये आपको आगे पता चलेगा। अभी सिर्फ आप देख लो किस तरीके से चेंज, कलर में चेंज कैसे होता है, अभी सिर्फ ये देख लो आप। ठीक है, ये क्या है भाई, आयरन है, ये क्या है, आयरन है, ये क्या है भाई, कॉपर सल्फेट है, ये क्या है भाई, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, क्या है, कॉपर सल्फेट, जो कि कौन से कलर का होता है बेटा, ये ब्लू कलर का होता है, इसीलिए इसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लू कलर का होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, अब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, फेरस सल्फेट बना रहा है क्या बेटा, हाँ फेरस सल्फेट बना रहा है क्या, हाँ जी बना रहा है, बना रहा है भाई, क्या बना रहा है, फेरस सल्फेट बना रहा है। और फेरस सल्फेट कौन सा कलर का होता है बेटा, फेरस सल्फेट होता है लाइट ग्रीन कलर का। कौन से कलर का होता है भाई, लाइट ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इसको ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं बेटा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। और कॉपर बाहर निकल जाएगा,
कॉपर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। कैसे निकल रहा है, क्या हो रहा है इसमें, वो सब बातें हम बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं चेंज इन कलर के बारे में, तो मैं सिर्फ चेंज इन कलर के बारे में ही बताऊंगा। क्लियर है बात क्लियर है, ठीक है ठीक है। अब देखो आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर कॉपर सल्फेट कौन सा कलर का था, ब्लू कलर का था। केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये कौन सा कलर का हो गया भाई, ग्रीन कलर का हो गया क्या, कौन से कलर का हो गया भाई, ग्रीन कलर का हो गया क्या, हाँ भाई ग्रीन कलर का हो गया। इट मींस यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज इन कलर हो रहा है। इट मींस यहाँ पर क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। ये एग्जांपल है आपके। क्लियर है बात। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले इस तरीके से कि ऐसा रिएक्शन लिखो जिसमें कलर चेंज होता है, तो आपको ये चिपकाना है वहां पर, आपको ये लिखना है वहां पर। क्लियर है बात क्लियर है क्या, हाँ जी ठीक है। अब चेंज इन स्टेट में कैसे चेंज हो रहा है भाई, स्टेट में कैसे चेंज हो रहा है, देखो इधर कैसे स्टेट में चेंज हो रहा है उसकी। क्लियर, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, हाइड्रोजन गैस लिए गैस फॉर्म में, और मैंने ऑक्सीजन गैस लिया, हाँ जी ये भी गैस फॉर्म में होता है, ठीक है। मैंने हाइड्रोजन गैस लिया और ऑक्सीजन गैस लिया, ये दोनों गैस फॉर्म में होते हैं। गैस फॉर्म में होने के बाद जब हम इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, जल ही जीवन। क्या बन जाएगा भाई, जल ही जीवन है बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। जो कि किस फॉर्म में होता है भाई, लिक्विड फॉर्म में होता है। बैलेंस करने के लिए इसको बैलेंस कर दो, इसको बैलेंस करना जरूरी है। क्यों जरूरी है अभी हम बात करेंगे। अभी आप ये समझ लो कि ये सब चीजें होते क्या है। क्लियर है बात। आप यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में क्या बन रहा है भाई, लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। तो क्या यहाँ पर आपको स्टेट चेंज दिख रहा है, क्या आपको इस केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज होता हुआ दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई। गैस से लिक्विड बन गया क्या भाई, गैस से लिक्विड बन गया क्या, हाँ जी बन गया, ठीक है। तो सेकंड वाला सॉल्व हो गया। अगर आपसे पूछे ऐसे केमिकल रिएक्शन लिखो जिसमें उसका स्टेट चेंज हो रहा हो, जिसमें उसकी फिजिकल, उसमें केमिकल चेंजेस आ रहे हो, लो भाई आ गई, ये आ गई आपके पास एग्जांपल। 2H2 प्लस O2 एरो करके क्या बना दो, 2H2 जो कि वाटर होता है। ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस, और ये क्या है भाई, ये वाटर है। क्या है, वाटर है। अब क्या देखेंगे हम लोग, चेंज इन टेम्परेचर में कैसे चेंज होता है भाई, टेम्परेचर में कैसे चेंज होता है, किसमें, टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। आपने क्या करना है, आपने मैग्नीशियम रिबन लेना है। क्या करना है आपने, मैग्नीशियम रिबन Mg लेना है आपको। क्या लेना है, मैग्नीशियम रिबन लेना है, और उसको क्या करना है, जला देना है। कोई भी चीज किसकी प्रेजेंस में जलती है, हाँ भाई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है। कोई भी चीज किसके प्रेजेंस में जलती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। आप इसको जला दो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जल जाएगी। जैसे ही जलेगी ना बेटा, जैसे ही जलेगी क्या बना लेगी बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगी। क्या बना लेगी बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगी। क्या बना लेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में लाइट निकालेगी, लाइट प्रोड्यूस करेगी और हीट प्रोड्यूस करेगी बेटा, अपार हीट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, और लाइट भी बहुत मस्त तरीके से प्रोड्यूस करती है। हमारे पास मैग्नीशियम रिबन नहीं है तो हम जला के दिखा नहीं सकते भाई आप लोगों को, ठीक है। हमारे पास मैग्नीशियम रिबन नहीं, हम जला के नहीं दिखा सकते कि कैसे जल करके कैसे हीट देता है। आप सिर्फ इतना जान लो, यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना। यहाँ पर तो हीट ही नहीं थी, यहाँ पर देखो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर हीट कम था, वहां पर हीट ज्यादा हो गया। तो इट मींस क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्लियर है बात, क्या बात क्लियर है क्या भाई, हाँ जी। चलो फोर्थ वाले पास जाओ। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसका इवोल्यूशन, गैस का इवोल्यूशन। किसका इवोल्यूशन भाई, गैस का इवोल्यूशन। तो आप मेरी बात सुन लो, अब मेरी बात सुन लो। अगर आप किसी भी मेटल का रिएक्शन किसी भी एसिड से कराओगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या कह रहा हूं मैं, अगर आप किसी भी मेटल का रिएक्शन में, जिंक मेटल ले लेता हूं भाई, क्या ले लेता हूं मैं, जिंक मेटल ले लेता हूं, और जिंक मेटल का रिएक्शन किससे करा दूं मैं, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से करा दूं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप जिंक का रिएक्शन किससे कराओगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराओगे। मैंने अभी तो बोला, अब मैंने क्या बोला, जब किसी मेटल का रिएक्शन आप एसिड से कराओगे तो क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और सॉल्ट बनाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास भाई, हमारे पास बन जाएगा जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, क्या हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, हाँ भाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी इवोल्यूशन होता है। हम इस चैप्टर में सारी गैसें निकाल दूंगा मैं आपकी, आई बात समझ,
मैं सारी गैसें निकाल दूंगा, मैं हाइड्रोजन गैस भी निकाल दूंगा, मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकाल दूंगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी निकाल दूंगा, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस भी निकाल दूंगा। बस आप बने रहे मेरे साथ। क्लियर है बात क्लियर है क्या यहाँ तक? तो इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको जिंक सल्फेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको जिंक सल्फेट बोलते हैं, जो कि कलरलेस होता है। क्या होता है भाई? ये कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। इसका कोई कलर नहीं होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? हाइड्रोजन गैस निकल रही है क्या भाई? निकल रही है क्या? हाँ जी निकल रही है। इधर आ जाओ। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी बनेगा भाई, क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी का निर्माण होगा। अब ये पीपीटी क्या होता है? पीपीटी क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। पीपीटी कैसा दिखता है वो बता देता हूँ, ठीक है? पीपीटी कैसा दिखता है वो बता देता हूँ। आपने कभी दूध ने फटने में देखा है? आपने कभी दूध को फटते हुए देखा है क्या? जब दूध फटता है तो उसका पानी, जो दूध में जितना पानी होता है ऊपर आ जाता है, और जो फटा हुआ प्रोटीन होता है वो नीचे आके बैठ जाता है। जो फटा हुआ प्रोटीन नीचे आके बैठा वही पीपीटी है। वही क्या है भाई? क्या है वो? पीपीटी प्रिसिपिटेट है। कैसे? देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए आपने क्या लेना है? आपने सोडियम सल्फेट लेना है। केमिकल एक कंपाउंड है जिसका क्या नाम है? सोडियम सल्फेट। एक कंपाउंड है जिसका क्या नाम है? सोडियम सल्फेट। कंपाउंड बनाना मैं सिखा दूंगा आपको। अभी आप इधर ध्यान दो। क्या नाम है इसका? सोडियम सल्फेट। जब आप सोडियम सल्फेट का रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराओगे, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता? क्या होता? बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 होता। क्या होता भाई? BaCl2 होता। जब आप रिएक्शन कराओगे सोडियम सल्फेट का रिएक्शन किससे कराओगे? BaCl2 से, यानी बेरियम क्लोराइड से कराओगे, तो आपके पास बेरियम सल्फेट की व्हाइट कलर की पीपीटी बनेगी। क्या बनेगी भाई? बेरियम सल्फेट की कौन सी पीपीटी बनेगी? व्हाइट कलर की पीपीटी बनेगी, जो कि जिस भी चीज में आप केमिकल रिएक्शन करा रहे हो उसके बॉटम पे जाके सेटल हो जाएगी। उसके बॉटम पे क्या हो जाएगी? सेटल हो जाएगी, मतलब उसके बॉटम पे जाके बैठ जाएगी। क्लियर है बात क्लियर है कि यहाँ पर कौन सी पीपीटी बनेगी भाई? व्हाइट कलर की पीपीटी बनेगी, और बॉटम पे जाके क्या हो जाएगी? बैठ जाएगी आराम से। बात आई समझ में? और क्या बनेगा? यहाँ पर क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। और क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। सोडियम क्लोराइड एक्वस रूप में, एक्वस में बनेगा भाई। सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में बनेगा? एक्वस। ये तो पीपीटी में बन ही रहा है। ये किस में बन रहा है? पीपीटी में बन ही रहा है। ये क्या है भाई? ये क्या है? ये सोडियम सल्फेट है। ये क्या है? सोडियम सल्फेट है। ये सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर आप जब लिख रहे हो ना, तो उसके नाम लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको बोर्ड में नंबर चाहिए, तो आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हो उसका नाम जरूर लिख लेना, क्योंकि बोर्ड में जो कॉपी चेक करा वो अनपढ़ है। क्या है वो? अनपढ़ है। उसको सब कुछ चाहिए, उसको सब कुछ लिखी भी चाहिए आपकी कॉपी में। तो जब भी आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो उसका नाम जरूर लिख देना, सोडियम सल्फेट है तो लिख देना सोडियम सल्फेट है भाई। बेरियम क्लोराइड है तो बेरियम क्लोराइड है। बेरियम सल्फेट बन रहा है तो ये भी लिख देना भाई, कि बेरियम सल्फेट है। बात समझ में आ रही होगी? नहीं आ रही तो दोबारा देख लेना वीडियो, तो समझ जाना बात को। क्लियर है बात? सोडियम क्लोराइड क्या है? ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसको कॉमन सोल्ट भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? कॉमन सोल्ट। घर में यूज करते हो टाटा नमक यूज करते हो क्या? उसी को बोलते हैं कॉमन सोल्ट, NaCl बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात में? तो अभी हमने क्या देखा कि कैसे कहीं पर केमिकल रिएक्शन होता है, और वो क्या क्या चीजें आपको दिखाएगा और बताएगा। हाँ भाई यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या क्या बताएगा? चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी या प्रेसिपिटेट। आई क्या बात समझ में? तो ये क्या थे? ये आइडेंटिफिकेशन थे। ये क्या थे भाई? आइडेंटिफिकेशन थे। किसके आइडेंटिफिकेशन थे भाई? आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन थे भाई। क्या थे ये? आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन थे। क्या बात आ रही समझ में? नहीं आ रही समझ में? दोबारा वीडियो देख लो। क्या नहीं आ रही समझ में? दोबारा वीडियो देख लेना, और समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। क्लियर है बात? क्लियर है? ठीक है।